क्या मैं शताब्दी एक्सप्रेस की तरह स्पीड में पढ़ करके या स्लो पढ़ करके बाबा जी कहते हो एक बात नहीं पकड़ सकते। और कब पकड़ोगे? तो उसी रामचरितमानस के अंदर लिख दिया कि भगति तात अनुपम सुख मूला। अनुपम सुख, अनुपम किसे कहते हैं? अलौकिक, कभी नाश नहीं होने वाला सुख। ये संसार के सुख स्थायी, ये स्थूल शरीर के स्थायी, लिंग शरीर के सुख स्थायी, सूक्ष्म शरीर के सुख स्थायी अस्थायी, और कारण शरीर के सुख अस्थायी। और स्थायी सुख क्या है? तो इशारा होता है कि भगति तात अनुपम सुख मूला, मिले संत हो अनुकूला। जब संत अनुकूल मिल जाएंगे तो रास्ता बता देंगे। यही भागवत के अंदर 11वें स्कंद 19वां अध्याय 21वें श्लोक में लिख लेना, भागवत में ढूंढ लेना, शास्त्री को जाकर के पूछ लेना। 11वें स्कंद 19 का अध्याय 21वां श्लोक क्या कह रहे हैं? भगवान वासुदेव श्री कृष्ण किससे कह रहे हैं? उद्धव से। उद्धव से जी का आज कलयुग में आने वाले कलयुग की कथा है हम सब जीवों के लिए। आदर परिचर्यायां सर्वांगभिवंदनम मद भक्त पूजा वेदिका सर्वभूतेषु मन्मति। तब दसवीं महात्मा के पास जाओ, मेरी पूजा से बड़ी महात्मा की पूजा है। तुम उनके पास चले जाओगे और मैं मिल जाऊंगा। साफ साफ कहीं ये नहीं लिखी कि मैं गोवर्धन में मिल जाऊंगा, मैं परिक्रमा में मिल जाऊंगा, या मैं वृंदावन में मिल जाऊंगा। ये नहीं लिखा कि मेरा परम धाम। और इशारा भी करके कहा है मेरा परम धाम। ना काशी, ना हरिद्वार की कहीं, ना मथुरा की, ना वृंदावन की, ना गोकुल की। तो कहा है कैसा है मेरा परम धाम? न तद्भास्ते सूर्यो शशांको न पावक यद गत्वा न निर्वर्तन्ते तद्धाम परमम्। मेरे एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों सूरज चांद सितारे का प्रकाश हो रहा है, वो मेरा परम धाम है। जर्रे जर्रे में नूर ही नूर दिखाई देता है। परम प्रकाश, गोस्वामी महाराज ने इशारा कर दिया, परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं चाहिए दिया घृत बाती। ये रामचरितमानस की बात, ये गीता की बात, गीता के अध्याय 15 में। अब बाबा जय गुरुदेव की बात। बाबा जय गुरुदेव ने कहा कोटिन सूरज चांद सितारे रोमा रोम में करे उजारे, सतपुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। मतलब कोई प्रकाश एक रोम में करोड़ों सूर्यों का प्रकाश भगवान वासुदेव कह रहे कि मेरे में हो रहा है। और ये जीवात्मा जब कारण शरीर को पार कर जाती है तब इसमें खुद का 16 सूर्यों का प्रकाश जीवात्मा के अंदर है, सबके अंदर है। हम सब पंच भौतिक शरीर में जितनी जीवात्मा रूह में बैठी हुई है सबके अंदर है। लेकिन ऐसा गुरु मिलना चाहिए, सतगुरु परम दयाल भी, कोई मर्म न जाने। तब बात आई है मर्म वाली बात, बता रहे कि ये उसका मर्म होता है। 16 सूर्यों का प्रकाश तब कारण शरीर में आती है। और बताया था वो त्रिवेणी संगम में इलाहाबाद में जब स्नान कर लेती है तब 16 सूर्यों का प्रकाश होता है। तो वो इलाहाबाद जाई शरीर के अंदर है, जाई के भीतर गंगा यमुना। जब यहाँ पर जीवात्मा 10वें द्वार पर जाकर के उसका फॉक्स पड़ता है कि 10वें द्वारे पे बैठे गुरु, मैं 9 द्वारों
मुझको स्वामी जी माफ करना, देरी आने में हो गई। अब जी हाँ पर हो रही, समझ में आई क्या कह रही है कि मैं 10वें में 9 में खोई गई, मैं 9 में ढूंढती रही, आपको पेड़ में ढूंढती रही, मैं पहाड़ में ढूंढती रही, मैं इधर ढूंढती रही, गंगा में ढूंढा, आपको जमुना में ढूंढा, बालक आप कहीं नहीं मिले। वो मिले कहाँ कि घट में है सूझे नहीं और लानत ऐसी बिंद, और स्वामी जा संसार को भयो मोतिया, मोतिया बिंद हो गया, आंखों में मोतिया बिंद हो जाता है। तो आई सर्जन के पास जाते, डॉक्टर के पास, और ये जीवात्मा की आंख में भी मोतिया बिंद होगा, दिखाई सुनाई नहीं पड़ रहा। तो ऐसे संत के पास जाएंगे जिसने खुद देखा है, जिसने खुद छेने की मिठाई बनाई है, और जिसने छेना देखा ही नहीं, उससे पूछोगे छेने में क्या स्वाद होता है, वो क्या बताएगा। जिसकी आप दुकान लगाई है वो सारी डिटेल बताएगा, इसमें चीनी बनती है, इसमें चाशनी बनती है, उसमें दूध फटता है, तो छेना बनता है पूरी क्वालिटी माल में। ठीक ऐसे ही बाइबल में भी लिखा हुआ है कि हु है द सेंट, संत किसे कहते हैं, हु है द काइंड इन द स्पिरिचुअल नॉलेज, साल एंड गॉड एंड कैन आल्सो इम्पोर्ट द सम नॉलेज टू अदर्स। जिसने आत्मा और परमात्मा के ज्ञान को प्राप्त कर लिया और दूसरों को करा दे, उसको बोलते हैं संत। और नीचे के बोलते हैं ऋषि कह लो, मुनि कह लो, योगी कह लो, साधु कह लो, सन्यासी कह लो। बाबा जी ने तुम्हारी भाषा बच्चा, तुम उनको कुछ भी कह लो, लेकिन संत नहीं। कैसे संत वही है इसके फायदा के लिए। जैसे ही कुरान के अंदर भी लिखा हुआ है, एक भी मुसलमान हमारी बात को सुनता हो तो अपनी जमात में जाकर के कह दे कि जिस्मानी इबादत से खुदा का दीदार नहीं होगा। जब खुदा का दीदार करना है, रूहानी इबादत करो। रूहानी इबादत के मददगार कामिल मुर्शिद फकीर हुआ करते हैं, उनकी कदम पोशी करो, आरजू करो, मेहनत करो। जब आरजू मेहनत करोगे फकीरों की, तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहर तुझ पर होगी। 14 तबकों का जलवा खुदा का दीदार भी हो जाएगा। कुरान के अंदर लिखा हुआ है 14 तबक, और अपने यहाँ कहते हैं 14 भवन, भूलोक, भूलोक, महलोक, सतलोक, जललोक, तपोलोक, और नीचे के 7 लोग अतल, वितल, सुतल, महातल, तलातल, 14 भवन, और वो 14 तबक कहते हैं। और अंदर क्या है, बाइबल को ले लो, कुरान को ले लो, किसी को ले लो, सब सारांश दिया है। तो कहने का मतलब ये है कि बाबा जय गोटे महाराज बरकत बांट रहे दोनों हाथों, लेकिन 1952 से लगातार आपके इस गांव के अंदर आए, कोटा चित्रपुर के अंदर भी आए, और फ्री में सौदा मिल गई। जब मेहनत करके मिलती, राजा ने राजपाट दे दिया। मीरा को कितना रो करके मिले थे, हम और आप करें तो खड़े होकर चलो चलो बच्चों चलो, ये नाम ले लो। नाम ले लिया, पूरा गांव नाम माने। कुछ पीने लग गए, कुछ खाने लग गए, कुछ धर्म से हट करके अलग बात करने लगे, कुछ पूजा करने लगा, पद्धति करने लगे। लेकिन जो बाबा जय गोटे महाराज का सही और सच्चा मिशन था वो रह गया। बाबा जी ने कहा मैंने वादा किया है, इलाहाबाद महामानव कुंभ में 1994 में बाबा जी का महामानव कुंभ लगा। गुरु महाराज ने कहा इलाहाबाद में, है मेरी प्यारी जीवात्माओं, मैं लंबे अरसे से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, आ जाओ, चले आओ। पहले जन्म गुरु भक्त कर, दूसरे में नाम, तीसरे में मुक्त पद, चौथे में निधाम। 4 जन्मों में ये जीवात्मा को रास्ता मिलता था। आज इसी जन्म में तुम्हारी जीवात्मा को पार कर दिया जाएगा। बाबा जी को बाबा जी मत कहना, बोलो प्रेम से। लेकिन बरकत फट गई, बाबा जी का श्रद्धा कम हो गई, सत्संग में खंडन हो गई। है गुरु बहन और गुरु भाई और मिश्रित दिल में होती आगे चल है गुरु बहन और गुरु भाई और मिश्रित दिल में होती काल वाली ऐसी लीके और सत्संग को धरतरी खींचे। फिर कह रहे आगे ना बढ़ ले, कान ना बढ़ ले। बाबा ने बरकत देने की, बरकत कहाँ पे हो जाए जब नियत सावधान, कमाने और खाने को
के बाद ही अपने घर को घर नहीं जाएंगे। 4 तारीख को यहाँ समापन, 5 तारीख को मथुरा जिले के 7 गांव में कोई वहाँ पर उनका कार्यक्रम लगा है। 6 तारीख को घर 15 दिन बाद घर पहुंचेंगे। कोई बात तो है, उनको वैसे तो नहीं है रड़ुआ भड़ुआ। अरे बहुए उनकी नाती है, बेटा है, मशीन लगी हुई है, कारखाना है, लेकिन 1000 रुपये रोज तो कमाएंगे। कारखाने वाला कमाता है नहीं कमाता? बाबा जी सब बाबा ये धन मिट्टी के समान पर रक्षा के लिए मिल जाए तो ये होता है सत्संग की तरफ लगे हुए हैं। यहाँ पर देखो हमारे पास व्यवस्था नहीं, जमीन पर छोड़ रहे हैं खाने का, हम उनकी सेवा भी नहीं कर पाए। क्या उनकी ढंग से सेवा भी कर देते नहीं? ऐसा बात यार, नाश्ता खत्म हो गया तो बासी रोटी नमक से ही दही और नमक से उन्होंने खा ली। नमक से खा लिया, नहीं कागों को नाश्ता चाहिए, पिया जी बिस्लरी का, हमको पानी चाहिए या कोई कैंपा कोला चाहिए, कुछ नहीं मांगा, उसी को खा करके बैठे तो कितनी मेहनत तपस्या है। तो ये सत्संग के गुण होती है। हिस्सों को पकड़ना चाहिए, अंश दान में पकड़ना चाहिए, नहीं तो बरकत फट जाए। कितना ही मथुरा बैठते रहो, सत्संग करते रहो, रोजाना रैली निकालते रहो, अपनी तरफ झांक कर नहीं देगा, बुराइयों को फैलाने नहीं देगा तो कुछ होने वाला नहीं है। बात बोलिए पंचन की बात, सिरमाद बना रहा नहीं गए तो कुछ होने वाला नहीं है। पैसे तो मुझे बोलते भाई बुराई कार है, धीरे धीरे करके निकालो, एक साथ नहीं निकल सकती। तो कहने का मतलब बनकर फट गई, कैसे फटी? पति पत्नी, एक उनकी बिटिया, 3 प्राण, गांव से शहर की तरफ जा रहे, आगरा। जंगल थे जब ज्यादा, अकबर का शासन था, अंधेरा हो गया, जंगल की रास्ते पैदल पगडंडी से निकल रहे थे तो दंपति ने कहा कि भाई बियाबान जंगल है, सियानी सवानी बिटिया साथ में, अब कहाँ रुके? और रुकने का कोई आसरा दिखाई नहीं दे रहा है। तो चले जा रहे तो जंगल में एक देवी का मंदिर मिला। तो उन्होंने कहा चलो देवी मैया का मंदिर यहीं शरण ले लेंगे या रात में विश्राम कर लेंगे और सुबह जाकर के चले जाएंगे, ना जाना था काम धंधे की तलाश में। अब वहां पर पूजा करने कोई आता नहीं था। पुराना कोई गांव था, खंडर हो गए, बहुत से गांव है अपने ही आगरा में, गांव में चले जाओ, गांव खंडर हो गए। पुराने गांव में तो सब बाहर आकर के बस गए हैं, तो वो पुरानी देवी देवी है वो वहीं रहती। अब माँ जा करके वो मिट्टी आकर के अलग बना दिए। तो ऐसा मंदिर था, पुराना खंडर गांव था। तो बैठे बोले कि कूड़ा कचरा गंदगी बहुत है, चलो सफाई कर लेते हैं। तो तीनों प्राणी लग गए उसमें, पत्तों वत्तों को झाड़ू कर साफ करके, कपड़े तो थे नहीं, पूछा झाड़ू वही बनाया। और वो पत्नी बोली कि चाहे मैं अपनी धोती से साफ कर देती हूँ। तो उसने अपनी आधी धोती का हिस्सा निकाला और मंदिर की साफ सफाई पहुंचा करके अपने में सो। देवी मैया खुश हो गई कि कितने भक्त बोले, गरीब है, दीन है, आज कई साल बाद हमारे मंदिर पर विश्राम किया है और हमारी सेवा की है तन और मन से इन्होंने, तो इनको कुछ वरदान देना चाहिए। देवी प्रकट हो गई। तो देवी को देखा, आंखें खोली तो बोले कौन है? कि देवी, मैं इस मंदिर की देवी हूँ। तो रो करके बोले कि हे भैया हमसे क्या गलती है कि हम तो कचना करो भैया, हमने कचना चुराओ भैया, यहाँ से कहीं चोरी नहीं, हम आपसे खुश हो। कैसे खुश हो गई? तुमने हमारी सेवा की है। क्या सेवा? कि तुमने हमारे मंदिर को झाड़ा है, पोंछा है, सफाई की है, तो वरदान मांग लो। और हम तीनों खुश हैं, तुम तीनों ने लगातार सेवा की है। तो बाबा जी बोलते ये तो देवी देवता देने वाले हैं। बाबा जी कह रहे कि वो कुल मालिक बैठा हुआ कि सेवा तो तुम करके देख लो, तन से मन से धन से 10 गुना ले लो। बाबा जी तो जिसका 1 गिलास पानी पीते तुरंत अदा करते थे। बाबा जी किसी का कर्जा नहीं रखते, जैसे देवी देवता भी नहीं रखते। तुम पूजा करो वो तो आपको दे। देखिए वरदान का वो तो बोले थे ना, क्या वरदान होता है? मांगना हो तो मांग लो। तो मैया हम तो मांगे वो जानना। तो बोली कि ठीक है, जब तुमको किसी चीज की जरूरत पड़ जाए 24 घंटा में, रात में, दिन में, कभी किसी भी वस्तु, तो कह देना, कुछ भूल जाओ, सीधे साधे हो, ये जंगल की देवी, ये कह देना, हमारा एक काम कर तो मैं कर दूंगी। तो बोले कि ठीक है। सुबह हो गई, आगरा में आए तो अकबर हाथी पे
और अकबर की शहजादी रुकैया हाथी पर। कोई कार्यक्रम था, चली सिद्धि डगरा जा रहे थे, तो वो पत्नी आगे हटो हटो हटो, राजा साहब की सवारी निकल रही है, काफिला जा रहा है राजा साहब का, किनारे से खड़े हो गए। जब रानी साहिबा को बेशकीमती हीरे जवाहरात में देखा उसने, तो बोली कि देखो ये भी औरत है, हम भी औरत। मन में ख्याल आया, हम जब से जन्म लिया है हमारी नाक और कान में सिंगी पड़ी, हमारी सोने चांदी की वस्तुओं को नहीं देगी, वो ये हीरे के जवाहरात से लदी हुई है। विचार आया कि देवी मैया कह रही थी कोई मांगने की, तो बोली हे जंगल की देवी तू कोई रानी बनाए। देवी मैया प्रकट हुई, तुरंत हाथी पर सवार, हीरे जवाहरात रानी बन के हाथी बैठी। अब वो आदमी कह रहा अरे मेरे हाथ से निकल गई औरत, रानी करे मुकब तो जो रानी बनेगी वो मैं चपरासी नहीं रहो जी, मैं कदर नहीं करेगी, तो क्या करे? कवाल ने बताता हूँ इसको। तो हे जंगल की देवी, क्या गदैया बनाई थी मेरी पत्नी है? अब देवी जो बर्तन दिया था तुरंत वो गदैया बनेगी। अब लड़की कह रही कि भाई पिताजी जी क्या करो तुमने? मुसीबत तब नहीं थी, मम्मी रानी बन गई, मुसीबत तो आज बन गई। अब गदैया बनेगी और रोटी को करेगा, मैं पढ़ाया चली जाऊंगा, फिर आते जाए। आज मैं सोची नहीं ये लाली सोचते को वरदान होता तू कछु करते। तो लाली ने कही हे जंगल वाली देवी, क्या गदैया नहीं मैया बनाए? तो मैया बन गई और तीनों वरदान चल गए, खाक हाथ में आई गई। ठीक ऐसे ही हम और आप आते रहे जाते रहे, नियम कर्म समझे नहीं, सेवा की नहीं, तो मई के मई कुमार के चाक के बराबर बने रहे। चाक सवेरे से चलते हुआ संध्या तक भाई कंप्यूटर के रेंज ना पिया तो 1000 किलोमीटर चले जाएगा, रुकेगा तो रैंक करके मैं इधर रहेगा। ऐसे ही कैसे रह गए। अब मैं परम आदरणीय मुरारी लाल भाई साहब को आमंत्रित करता हूँ, भैया जी मंच पर आए और